श्याम के नयन में बसी राधा की छवि, और राधा के मन में बसते घनश्याम की हंसी। बरसाने की गलियों में आज भी वही मधुर राग गूंजता है जहाँ। राधा पग रखती है तो फूल खिल उठते हैं, मुरली की तान जैसे मन की हर पीड़ा धो देती है। वृंदावन की हवा में प्रेम का रंग ऐसा घुला है कि हर पत्ते में राधे राधे की धुन सुनाई देती है। गोपियों के मन में माधव की लीला, और माधव के मन में राधा की प्यारी मुस्कान। ये दिव्य प्रेम किसी भाषा में नहीं, सिर्फ भावों में बसता है। जैसे यमुना किनारे बैठकर श्याम अपनी मुरली में वो स्वर छेड़ते हैं, जिसे सुनकर राधा की आंखें झुकी झुकी मुस्काती है। जैसे मन कहता है कि यही प्रेम सृष्टि का आधार है। राधा श्याम का नाम जपते ही मन के अंधेरे कोने उजाले से भर जाते हैं। कदम कदम पर लगता है कि मेरे साथ कोई है जो मुझे हर दुख से छुड़ा लेगा। राधा के करुणा भरे नयनों और कृष्ण के शांति भरे स्वर जैसे आत्मा को घर का रास्ता दिखाते हैं। मथुरा से गोकुल तक राधा के नाम का दीप जलता है, जो भक्तों के मन को राह दिखाता है। जब भी मन टूटता है, राधे श्याम के प्रेम की याद जीवन में नई सांस भर देती है। जैसे सुनहरी सुबह में पहली किरण दिलासे का संदेश देती है कि मैं हूँ न ठीक, वैसे ही कृष्ण हमारे भीतर छिपे सब दर्दों को अपनी मुस्कान से पिघला देते हैं। राधा का निस्वार्थ प्रेम ये सिखाता है कि ईश्वर को पाने का मार्ग पूजा से नहीं, प्रेम से होकर जाता है। प्रेम जो बिना शर्त का हो, प्रेम जो समर्पण हो, प्रेम जो किसी प्रतिदान की इच्छा न रखे। कहते हैं राधा तो कृष्ण के मन की शुद्धता है, और कृष्ण राधा के हृदय की शक्ति। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे, जैसे चांद बिना चांदनी, जैसे गीत बिना स्वर, जैसे प्राण बिना श्वास। जब रास लीला के समय मुरली गूंजती है तो लगता है जैसे देवताओं तक वो रस पहुंचा हो। ब्रह्मांड उस क्षण ठहर सा जाता है, हर तारा झिलमिला कर राधे श्याम की कथा सुनाने लगता है। वृंदावन की मिट्टी भी इस प्रेम को छूकर पवित्र हो जाती है। वहाँ कदम रखने वाला हर व्यक्ति जैसे अनजाने ही भक्त बन जाता है। मुरली की तान सुनकर मन नाचने लगता है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति बुला रही हो। बांसुरी की रुन झुन में राधा की पायल की छन छन घुलकर प्रेम का ऐसा राग बनाती है जो सीधे आत्मा तक उतर जाता है। इस प्रेम में कोई बंधन नहीं, कोई दूरी नहीं, सिर्फ आत्मा की पुकार है।
राधा का नाम लेते ही भक्त के होठों पर मुस्कान आ जाती है, क्योंकि राधा ही वो शक्ति है जो कृष्ण तक पहुँचने का सबसे सुंदर मार्ग है। राधा बिना कृष्ण भी अधूरे और कृष्ण बिना राधा भी। यही संदेश ये प्रेम देता है कि ईश्वर भी अपने भक्त के प्रेम से बंधे होते हैं। राधा का कृष्ण के प्रति समर्पण और कृष्ण का राधा के प्रति आदर यही दिखाता है कि प्रेम सिर्फ पाने का नहीं बल्कि समझने और निभाने का नाम है। जैसे शाम ढलते ही ब्रज की गलियों में दीपक जल उठते हैं और हर ओर से राधे श्याम की धुन गूंजती है, मन के भीतर दीप जल उठते हैं। विश्वास बढ़ता है, आत्मा हल्की हो जाती है, लगता है जैसे मेरे जीवन का भार कृष्ण उठाए खड़े हैं। मैं बस उनका नाम लेता जाऊं और राह बनती जाए। राधा श्याम की कथा सुनते मन इतना शांत हो जाता है कि लगता है जैसे यमुना की लहरें भी प्रेम पढ़ना सिखा रही हो। जैसे माखन मिश्री जितनी मीठी ये भक्ति हृदय को कोमल बनाती है। राधा की आँखों में झलकते स्नेह से मन तृप्त हो जाता है। कृष्ण की बांसुरी जैसे रोते मन को हंसा देती है और थके हुए जीवन को फिर से जीने की प्रेरणा देती है। जब जब दुनिया में अंधेरा बढ़ता है, राधा कृष्ण के प्रेम का प्रकाश राह दिखाता है कि भक्ति और प्रेम ही सबसे बड़ी शक्ति है। भक्त जब राधे श्याम का जाप करता है तो उसके जीवन के द्वार पर कृपा दस्तक देने लगती है। जब मन हिलने लगे, टूटने लगे, हार मानने लगे, तब बस राधा दशकलों याद कैले बचाहे, उन तेलेरा याद करिए न चाहे। जैसे राधा ने पूरे सनपन से कृष्ण का तना माना, वैसे ही भक्त जब प्रेम से भजता है तो